परिषद इसी तरह के तमाम कार्यक्रम आयोजित करता रहा है समय समय पर। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसी बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान संस्थान में नेत्र सर्जन के पद पर कार्यरत है। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के रूप में डॉक्टर शिवम जी तथा उनके पिता श्री महावीर सिंह जी, आपके इस क्षेत्र के उपस्थित सभी सम्मानित जनता का, आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद की सभी शाखाओं के सम्मानित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारीगण, मंडल स्तरीय पदाधिकारीगण और जिला स्तरीय पदाधिकारीगणों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस शीतकालीन समय में जबकि सूर्य देव का दर्शन भी नहीं हुआ है, फिर भी आप सबने इतनी मेहनत करके इतने समर्पित भाव से यहाँ अपना बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम को दूर दूर तक इसका संदेश देने के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद के बारे में जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष छात्र परिषद डॉक्टर अरुण राजपूत जी ने काफी कुछ बताया कि ये संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके से इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, आने वाले समय में देश की जनता को इस संगठन से क्या उम्मीद है, इस बारे में काफी कुछ बताया गया। अगर हम एक लाइन में संगठन की बात करें तो ये संगठन समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, बेघर, बेसहारा, गरीब, मजदूर, जिनको की स्वतंत्रता की प्राप्ति से लेकर अभी तक जो अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें उनको अधिकार मिलने की बात हो, वो अधिकार अभी तक मिल नहीं पाए हैं। उन अधिकारों को और उन जो पात्र लोग हैं उन अधिकारों को उनके तक पहुंचाना ही आरएसपी का मेन उद्देश्य है। समाज के इन लोगों को जो अभी तक विकास की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो परिषद का चिकित्सकीय संगठन आईएमओ, इसके पहले आईएमए एक संगठन है, उसी की मोनोपोली बहुत पहले से चली आ रही है, जो आज केवल नाम का संगठन रह गया है। लोग उससे जुड़ करके कहीं ना कहीं जनता के लिए जवाबदेह नहीं हो रहे हैं, अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और अपने व्यवसाय को देखते हैं। जनता के प्रति जो सेवा भाव है, समर्पण भाव है, उस चीज को वो नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आईएमओ का उदय हुआ। आईएमओ का अभ्युदय इसीलिए हुआ है कि देश की जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तकनीकी विकास हुआ है उसको हमें गांव-गांव तक लेकर आना है और हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली में या प्रदेश की राजधानियों में मिल रही हैं लोगों को, वो सुविधाएं इटावा में भी मिले और इटावा के गांव में भी ऐसी सुविधाएं मिले। हम सभी लोग का ये प्रयास रहता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आपके घर पर मिले, आपको चक्कर ना आना पड़े। चिकित्सक जो आईएमओ से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो आपके दरवाजे पर आएंगे, कहेंगे माता जी आपको क्या परेशानी है बताइए। आरएसपी
समाज सेवा का कार्य करता है और इसकी समाज सेवा में ही, समाज में रहने पर ही आपको समय समय पर कानूनी सलाह की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए अधिवक्ता परिषद, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित अधिवक्तागण, जजेस जुड़े हुए हैं परिषद से। जरूरत आपको जहां पर भी पड़ेगी, चाहे वो स्थानीय थाना हो, कचहरी हो या फिर आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको मुफ्त में न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद के अधिवक्ता वर्ग करेगा। साथियों, आज का ये समय पिछले 1.5 माह से किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा एक विवादास्पद बिल लाया गया, जिसके लिए हमारे किसान भाई देश के कोने कोने से आज आंदोलनरत हैं और दिल्ली की सीमाओं पर खड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि परिषद की किसान शाखा, जिसके हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो शायद कल जाकर के 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी जाएंगे दिल्ली में और किसान आंदोलन में अपनी आवाज करेंगे। किसान परिषद देश के कोने कोने में ये मांग किया है और समर्थन किया है किसान आंदोलन का कि इस तरीके से जो बिल लाया गया है, बिना किसानों की सहमति के, बिना मजदूरों की सहमति के, उस बिल को वापस किया गया। क्योंकि किसी के लिए अगर कानून लाया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे पहले पूछा जाता है कि भाई हम ये कानून ला रहे हैं और आपको क्या ये अच्छा लग रहा है, आपको स्वीकार्य है। लेकिन किसान जिसके लिए कानून लाया गया वही आज आंदोलनरत है और दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है। तो हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद पूरी तरीके से किसानों के साथ है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है। बात आती है देश की 50% आबादी की, महिलाओं की, जो कि स्वतंत्रता से लेकर के अब तक उनके अधिकारों को जो उनके मिलने चाहिए, पुरुष के बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार अभी भी उनको कहीं ना कहीं वो आजादी नहीं मिली है। और अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम में ही वो चीज दिखता है। यहाँ पर पुरुष प्रधान लोग, काफी लोग बैठे हैं, महिलाएं बहुत कम संख्या में आई है, जबकि उनको भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम केवल पुरुषों का है, महिलाओं के लिए भी ये कार्यक्रम है और उनको भी आना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जब महिला की शिक्षा की बात आती है, उसकी सुरक्षा की बात आती है, उसकी सशक्तिकरण की बात आती है, समानता की बात आती है, तो वहां पर राष्ट्रीय समाज सेवी महिला परिषद और उसके पदाधिकारी समर्पित होकर के उसके अधिकार करते हैं, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। साथियों, जरूरी ये है कि ये समाज, ये देश कहीं महान तभी बनता है जब वहां पर समाज में महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, तभी वो समाज महान बनता है, उस समाज को लोग पहचानते हैं। तो आज से आप लोग कम से कम ये जरूर करिएगा कि अपने परिवार की, समाज की महिलाओं को भी आप बराबरी का उनको भागीदार बनाइए, हर कार्यों में उनको आगे बढ़ करके उनको मौका दीजिए कि आपके साथ भी वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन इसके साथ भी मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ कहीं पर भी अगर कोई शोषण की बात आती है, उनको घरेलू हिंसा, सामाजिक उनके साथ उत्पीड़न होता है, तो महिला परिषद उसके लिए खड़ी होती है, उनके अधिकारों के लिए हमेशा से खड़ी है। और इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि उड़ीसा, चाहे वो पूर्वी भारत हो या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला परिषद इस समय तत्पर है, समर्पित है और संघर्षशील है। आज कार्यक्रम देर से शुरू हुआ और इस समय काफी देर हो गई है। आप सबने इतना अपना समय दिया है, गांव के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण इस क्षेत्र के, आपको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम, ये स्वास्थ्य शिविर का जो ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है, ये शुरू हो और आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। इससे जो भी चीजें
आपको परेशानियां हैं स्वास्थ्य संबंधित, उसके बारे में आप खुले दिल से आप चर्चा करें। बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक यहाँ पर आए हुए हैं, जाने माने चिकित्सक हैं। आप इनसे अपनी समस्याओं को खुले मन से बताएं और आपको उसका निदान मिलेगा। और इसी कोई और सम्मानित पदाधिकारी जो भी बात रखना चाहता है तो साथियों, विलंबना करते हुए मैं चाहूंगा कि जल्द से अब ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।